नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह आप लोगों से आज बात हो रही है। ये मैं कुछ काढ़ा टाइप की चीज़ पी रहा हूँ। इसको मैंने वही काली चाय ब्लैक टी है, नींबू वगैरह डाल करके मैंने इसको बनाया है, अदरक वगैरह। एक गिलास इसको पी लेते हैं तो तबीयत मस्त हो जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी सूचित करना चाहता हूँ। मैंने अपना पब्लिकेशन हाउस शुरू किया है, तो उसके तहत मैं अभी तक 3 किताबें निकाल चुका हूँ। पहली किताब थी ये खंड शिक्षा अधिकारी की। खंड शिक्षा अधिकारी की किताब थी पहली। दूसरी किताब थी हमारे पब्लिकेशन हाउस की। इसमें उल्टा आ रहा है, कैमरे में कुछ उल्टा आ रहा है। ये राजस्व लेखपाल की किताब है। राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल की किताब है। और तीसरी किताब मैंने रिसेंटली निकाली है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा होने वाली UPSSC द्वारा ली जाने वाली जो परीक्षाएं होती थी उसको अब 2 चरणों में कर दिया गया है कि ग्रुप सी की जितनी भी जॉब होगी, ग्रेड सी की जितनी भी नौकरियां होंगी वो 2 चरणों में होगी। पहले चरण में आपको PET का पेपर लिया जाएगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो दूसरे चरण की परीक्षा के लिए आपको संबंधित विभाग द्वारा एक दूसरी परीक्षा ली जाएगी। जैसे आप मास्टर बनने के लिए, जो टीचर बनने के लिए पहले आप TT निकालते हैं और TT के बाद फिर आप सुपर टेट निकालते हैं, फिर उसके बाद टीचर बनते हैं। तो इसीलिए जब भी आपके ग्रेड सी की जो भी नौकरी है उसके लिए आपको पहले चरण में PET पास करना पड़ेगा। दूसरे चरण के जैसे आपको लेखपाल बनना है तो फिर आपको राजस्व विभाग द्वारा ली गई परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो आप 2 चरण में एग्ज़ाम पास करके ग्रुप सी की नौकरी पाएंगे UP में। तो इसी के तहत मैंने PET का प्रैक्टिस सेट निकाला है। ये 10 प्रैक्टिस सेट है इस किताब में। ये जो बुक है 10 प्रैक्टिस सेट है। कैमरा उल्टा होने की वजह से सब कुछ इसमें उल्टा दिख रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये किताब मैंने निकाली है। तो जो उसका प्रॉपर UPSSC का जो सिलेबस है, सिलेबस में 15 खंड है। तो उस 15 खंड में हर खंड के जितने 5-5 अंक 10-10 अंक के जो भी 15 खंड बनाए गए हैं, 100 अंकों का टोटल पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। तो उसी के जो भी उनका सिलेबस रहा है उसी के हिसाब से पूरा ये प्रैक्टिस से तैयार किया गया। तो जब भी आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जाएंगे या जब अभी उसका रजिस्ट्रेशन पिछले महीने 25 मई से शुरू हो गया है, अभी उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो जो भी ग्रेड सी की नौकरी के लिए जॉब के अप्लाई करना चाहते हैं, ये पब्लिक युवा प्रकाशन, मेरे प्रकाशन का नाम है युवा प्रकाशन। तो इसकी किताब इलाहाबाद में और पूर्वांचल में और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के बुंदेलखंड एरिया तक किताब जा रही है होलसेलरों के माध्यम से। इलाहाबाद की जितने दुकानें हैं, यूनिवर्सिटी रोड में, अल्लाहपुर में, झूसी, नैनी, हर जगह रिटेलर की शॉप पे भी ये किताब आपको अवेलेबल मिलेगी। तो आप लोग इस किताब को पढ़ें। 10 प्रैक्टिस सेट है। आप जब भी PET का पेपर होगा, संभवतः है कि चुनावी साल है तो पेपर जो है इसी 6 महीने के अंदर में सरकार लेगी, क्योंकि उसको चुनाव में जाना है। तो कम से कम वो ये नहीं चाहेगी कि युवाओं का आक्रोश झेला जाए। और रोज़गार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन ही चुका है आजकल चुनावों में। तो आप लोग इस 10 प्रैक्टिस सेट के लेकर के साल कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको बड़ी सहूलियत होगी। और बड़ी मेहनत से ये एग्ज़ाम तैयार की गई है, त्रुटि विहीन है, गुणवत्तापूर्ण ये सामग्री है। आप इसको सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद आंसर है, उसके बाद आप देख सकते हैं उसका सलूशन भी दिया गया है। तो युवा प्रकाशन है। युवा प्रकाशन की किताब आप जा कर के अपने दोस्तों, अपने जो भी करीबी दुकान है, सलोरी है, गोविंदपुर का पोर्शन है, उधर तेलियरगंज का इलाका है, हर जगह ये किताब पहुँच चुकी है। तो मार्केट में अवेलेबल है, आप जाइए। अगर नहीं अवेलेबल होगी तो कुछ दिन में आपके पास पहुँच जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, मेरे पास एक दूसरी सूचना है आप लोगों के लिए। अच्छी न्यूज़ है कि मैं जल्द ही अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा और वहाँ पर मैं पूरा UPSC का सिलेबस खुद पढ़ाऊँगा। आप जैसा कि जानते हैं कि चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवाओं की जो 32 तरह की जॉब होती है उसका एग्ज़ाम हो, या तो स्टेट कमीशन द्वारा ली जाने वाली जो सिविल सेवाओं की परीक्षा है, दोनों का सिलेबस लगभग एक हो चुका है। 4 GS पेपर होते हैं, एक ऐसे का पेपर होता है, ऑप्शनल पेपर होता है एक सब्जेक्ट का जिसके 2 पेपर बनते हैं। इस तरीके लगभग 7 पेपर बनते हैं।
250 नंबर के होते हैं। यूपीएससी के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 1750 नंबर का मेंस का पेपर होता है, 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, 2025 नंबर का टोटल ये यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। तो इसी को मानदंड बनाते हुए मैं आपको पूरा सिलेबस बनाऊंगा। जीएस के जो 4 पेपर होते हैं वो उन्हीं को पढ़ना पड़ता है। ऑप्शनल पेपर आपकी चॉइस के हिसाब से होता है, तो मैं हर ऑप्शनल पेपर नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जीएस का पेपर पढ़ाऊंगा। जो भी समकालीन मुद्दे चल रहे हैं चर्चा में, उसकी इन डेप्थ जा करके हम एनालिसिस करेंगे एक्चुअल में ये मुद्दा है क्या। कभी भी यूपीएससी या स्टेट कमीशन का एग्ज़ाम जो होता है आपसे घटनाओं की जानकारी नहीं मांगता, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ के बारे में संबंधित क्वेश्चन होता है। तो हम वही चीज़ों पे काम करेंगे। मैं वो उन चीज़ों को और ऐसा डिस्कशन रखूँगा नहीं जिससे कि सिर्फ आपके पास जानकारियों का इकट्ठा स्रोत हो जाए और आपको गहराई से जो है वो आपकी समझ जो है उस सब्जेक्ट पे ना विकसित हो पाए। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपकी अपनी एक सोच बने, आप चीज़ों को गहराई से समझें, आप बौद्धिक जुगाली के लिए विवश हो, ब्रेन स्टार्मिंग आपकी हो, तो आपका दिमाग फंक्शन करेगा, तब जा कर के एक आप बेहतरीन सिविल सर्वेंट बनेंगे और आपकी तैयारी का अप्रोच प्रभावी होगा और कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होंगी। थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 मिनट और सुन लीजिए। सिलेबस क्या होता है, 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर में होता है, सभी चारों में 3-3 खंड होते हैं। तो पहला पेपर है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री। दूसरा सेक्शन है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। तीसरा है ज्योग्राफी, उसी के अंदर नेचुरल डिजास्टर आते हैं। दूसरा पेपर जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस होता है, गवर्नेंस का इशूज़ होता है, सोशल जस्टिस का है और इंटरनेशनल रिलेशन का है। तीसरा पेपर होता है इकोनॉमी का होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है, इन्वायरमेंट का होता है और उसके बाद होता है इंटरनल सिक्योरिटी। ये 3 पेपर हो गए। चौथा पेपर होता है इथिक्स और इंटीग्रिटी का, उसमें नैतिकता से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी का पोर्शन होता है। 6 उसमें केस स्टडी होती है कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आपके यहाँ कोरोना बहुत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड घट रही है, चारों तरफ से उधर काला बाजारी हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लुटाई चल रही है, कम्युनल वायलेंस होने की संभावना है। अब ये सारी आपके सामने ढेर सारी वो चुनौतियाँ रख करके केस बना देंगे। अब आप कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उस मैकेनिज्म पे बात करेंगे कि आप एक अधिकारी हैं तो कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। तो चौथा पेपर वो होगा। बेसिकली वो जीएस से ना होकर के वो आपकी पर्सनालिटी को लेकर के एग्ज़ाम होता है। तो ये 4 पेपर 250-250 होते हैं। तो मैं इन्हीं चीज़ों पे फोकस करूँगा। तो और जो भी समसामयिक मुद्दे उस पर भी बात करता रहूँगा, उस पर भी वीडियो आपको डालता रहूँगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि बस कुछ ही दिन की दूरी है और बस मैं आपके साथ बैठूँगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में मैं आप लोगों को सिलेबस पूरा पढ़ाऊँगा। तो हमारे स्टूडेंट खासतौर से जो नवोदय विद्यालय वाले लड़के हैं, जो मुझसे लगातार कहते थे कि सर यूपीएससी का तैयारी कैसे होती है, सब्जेक्ट कैसे लिया जाता है, क्या एग्ज़ाम वाकई बहुत कठिन होता है, उससे संबंधित सारी जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्यूरीज़ हैं, आई विल डिजॉल्व ऑल दोज योर क्यूरीज दोज आर रिलेटेड टू यूपीएससी एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई वीडियोज़। तो थैंक यू दोस्तों, जल्द ही आपके साथ पूरी तैयारी के साथ मैं आता हूँ। नमस्कार।